बात समझ आ गई अब कि डेमोस जो होते हैं वो बेसिकली एक नहीं होता, वो मल्टीपल होते हैं। जो सा आपकी दिल चाहता है, पसंद आता है आपको, आप वो डेमो इंस्टॉल कर दो। अच्छा, अभी हम वापस जाते हैं। अच्छा, ये देखें, अब लास्ट फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कि हम इसको सिंपल इंस्टॉल करें। ठीक है, मैं डेमो 1 2 3 4 5 12 वाला ठीक, 12 करते हैं, 12 की तरफ चलते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल। ठीक है, तो आपको मैसेज देगा कि ये जो डेमो कंटेंट आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, इससे पहले पिछली साइट का बैकअप ले लेना। हाँ, एक बात भी ध्यान रखना कि जब आपने पहले से कोई काम किया हो तो उसका बैकअप रख लेना। ये जो इंस्टॉल करोगे ये पिछले सबको ओवरराइट कर देगा, खत्म कर देगा। समझ आ रही है? ये नोटिस आपके पास आ रहा है, यू कैन रिस्टोर द बैकअप फ्रॉम देयर एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। ओके जी, ये लीजिए इंस्टॉलिंग स्टार्ट होगी। इसमें कौन सी बड़ी साइंस है वैसे? ठीक है, ये बहुत मजे का और बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है, फील्ड एरर कोड 500। ओके जी, अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं जनाब एग्जीक्यूशन टाइम्स, क्या पता सर ज्यादा हो इसका? एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा, तभी उसने मैसेज दिया है। डेटाबेस एक्सपोर्ट देखते हैं। ये नहीं करेगा, ठीक है, और हो सकता है ये कर भी दे। ये 63 MB है टोटल पैकेज जो है डमी कंटेंट का। ठीक है, तो आपको परमिशंस सर्वर के ऊपर लेनी पड़ती हैं कि कितना आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, कितना टाइम के लिए आपने सर्वर को इंगेज रखना है। ठीक है, तो ये अभी 63 MB टोटल बता रहा है। लेट्स सी कि ये अभी दोबारा एरर देता है या ये नहीं देगा। अगर एरर दिया तो फिर हम इसकी परमिशंस को सेट कर देंगे जाके। अल्लाह करे देंगे। सर कौन सी होस्टिंग सर्विस है? सॉरी, कौन सी होस्टिंग सर्विस है वेबसाइट की? ये वाली जी, ये आई थिंक सो शायद अच्छी चल रही है, ऑप्शन की है। ये लोकल है। पाकिस्तान में सर एक ब्लू होस्ट और दूसरी होस्टिंगर, ये दोनों टॉप पर जा रही है। ब्लू होस्ट और होस्टिंगर दोनों बाहर की हैं। जी, होस्टिंगर इंडिया की है और ब्लू होस्ट का नहीं पता है। अच्छी है दोनों सर्विसेज, लेकिन मसला ये है कि यार बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। कंपनीज आपको कभी खुल के नहीं खेलने देती। ऐसा जी, समझ आइए, जहां पर आपकी साइट पर ट्रैफिक आना शुरू होगी ना, तो वो या तो आपको कहेंगे अपना पैकेज अपडेट कर लो, या जो है वो हमसे ये चीज मजीद ले लो, या इसमें ये मसला है हम इससे ज्यादा परमिट नहीं करते। बहुत सारे इश्यूज हैं, हमने बहुत जंग लड़ी है। जब हम 6 महीने 8 महीने साइट पर मेहनत कर लेते थे खूब, और जब हमें फ्रूटफुल होती थी साइट, तो कंपनीज को तकलीफ शुरू हो जाती थी, फ्रस्ट्रेशन होती है। तब असल में उनको बिजनेस आता दिखता था ना, उनको पता था कि ये पैसे कमा रहे हैं तो फिर हम क्यों ना कमाएं। तो उसमें फिर इश्यूज बहुत थे। अच्छा, इधर आ जाइए यार, एक मिनट इसको जरा देख लो प्लीज। स्क्रीन छोड़ दीजिएगा प्लीज। जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। हमने पूरा एक जो प्रोसीजर है वो गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, थीम आपके सामने मौजूद है। ठीक है, और ये अभी सर्वर पर इंस्टॉल भी हो गई है। हमने यही वाली थीम चॉइस की थी, इंस्टॉल 1 मैंने किया था। ठीक है, ये देखें एज इट इज, कोई चीज कहीं पर मिसिंग नहीं है, और ये भी सर्वर के ऊपर चल रही है। देखें, ये टेस्ट का फोल्डर मैंने बनाया था। ठीक है, ये अब लाइव आ गई है। ठीक है, बात समझ आ गई? एज इट इज, जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उसी तरह इसको फॉलो अप करना है। ये कहीं पर कोई चीज आपकी रहेगी नहीं। दूसरे डमी कंटेंट जो है वो आपको इंपोर्ट करके दे दिया है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया? ये डाउनलोड नहीं, ये लाइव हो गया है। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके अपलोड भी कर दिया और अपलोड करके चला भी दिया है। ये इस टाइम लाइव है। ये मैं अभी यही जो आपको दिखा रहा हूं, जो वो इंपोर्ट कर रहा था इतनी देर में। इंपोर्ट होने के बाद ये अभी आप इस डोमेन को देखें ना, मैंने यहां पर इंस्टॉल किया है। ठीक है, एक्चुअल तो ये थीम यहां पर पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ है कंसल्टिक्स का। ठीक है, ये वाला थीम था ना,
यस सर, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने वहां से अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी साइट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है इसको। ये अब हमारी साइट पे चल रही है। समझ आ रही है बात? एट द एंड बस सिंपल आखिरी जो चीज है वो ये बता देता हूं कि इसको एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी एडिटर की बात हुई थी, ठीक है। इसके साथ जो बाय डिफॉल्ट एडिटर इंस्टॉल हुआ है वो WP बेकरी वाला है, ठीक है। WP बेकरी पेज बिल्डर, ठीक है। ये अमूमन इसी तरह से, तो इसको एडिट किस तरह से करना है ये भी आपको सिंपल दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, आपको यहां तक बात समझ आ जाए, ठीक है। और ये सबसे इजी टूल है, इसके अंदर आपने काम किस तरह से करना है ये देख लो आप। यहां पर ये देखो कि आपके पास सबसे ऊपर वो दिखा रहा है आपको स्लाइडर्स, ठीक है। स्लाइडर्स का पता है, ठीक है। इसको स्लाइडर्स कहते हैं, ये जो चल रहे हैं, ठीक है। जो मेन स्क्रीन पर आपके पास चल रहे हैं ये स्लाइडर्स कहलाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहां से जाके स्लाइडर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देख लो, यहाँ बहुत आसान चीजें हैं। यहाँ अब इसको पूरा सिखाना बैठूंगा तो ये पूरा एक दिन इसके अंदर आप आएंगे, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से। लेकिन है सारी चीजें जो है ऑन सिंगल क्लिक है। मसलन जैसे कि अवर सर्विसेज है, मैंने यहाँ पर कस्टम हेडिंग पे इस पे क्लिक किया, ठीक है। अवर सर्विसेज है, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं सिंपल सेव चेंजेस। और सेव चेंजेस करने के बाद आपने हमेशा पेज को अपडेट करना है, अदरवाइज आप जो चेंज जहां कर, ये गलती तो नहीं कर रहे हो आप कहीं, आपने पेज अपडेट नहीं किया मेरा ख्याल है चेंजेस के बाद। नहीं, रिफ्रेश नहीं होगा। रिफ्रेश तो चेंज पेज को अपडेट नहीं करेंगे तो वो चेंजेस आपको शो नहीं करेगा। बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अब सिंपल ये इसको देख लो, यहां पर मैंने अभी अवर सर्विसेज आ रहा है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप चेंज देखो, अब आपको नजर आएगी। ये लाइव साइट के ऊपर चल रही है सारी चीजें, ठीक है। ये मैंने लिखा था, समझ आ गई बात? ठीक है। इसी तरह इमेजेस भी चेंज हो सकते हैं। ये जो इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये जो इमेज आ रहा है इसको भी चेंज किया जा सकता है। इसी तरह ये जो हेडिंग्स आ रही है, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके कंट्रोल के अंदर है। आप यहां से बस पूरी साइड आपकी यहीं से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। ये एक और लास्ट बता देता हूं, लास्ट एक और दफा इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लो। ये जिस तरह आ रहा फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग की जगह लिखता हूं मैं यहां पर ठीक है। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग को फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया। हम देखते हैं कि ये लाइव अपडेट होता है या नहीं। मैंने यहां से सेव किया और उसके बाद पेज को अपडेट करना है। आप अपडेट नहीं करोगे तो आपकी चेंज लाइव शो नहीं होगी। आप कंट्रोल F5 करते रहो बेशक, पेज जब तक अपडेट नहीं करेगा तब तक आपकी साइट पर वो चीज अपडेट नहीं होगी। अब आप देखो यहां पर क्या आ रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, अभी क्या आ गया? तो वेबसाइट बन जाएगी या नहीं बनेगी? अभी ना बनी तो जुर्माने फिर तैयार रखो आप सब, अब की बार नहीं छोड़ो।